गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और फैमिली। जैसे कि हम आप लोगों को देते हैं 7 पर प्रैक्टिस सेट हिंदी का। कुछ लोग कहते हैं कि उन लोगों के पास ना नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप सब लोग मिलकर मदद किया करो। अगर 20 लोग भी देखेंगे तो एक एक मिनट निकाल के अगर शेयर करोगे तो बहुत जगह जाएगी वीडियो, ठीक है। तो मदद करना है इस वीडियो की। तो उसकी मुस्कुराहट, जैसे मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा बताना है। तो इस वाक्य में संज्ञा हो जाएगा मुस्कुराहट, क्योंकि देखो ऑप्शन और देखो, उसकी ये हो जाए सर्वनाम, किसी की सर्वनाम, और नहीं ये हो जाएगा अव्यय शब्द। क्या हो जाएगा? अव्यय। अव्यय होते हैं आपके अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्धन संकर, इसका संधि रूप बताना है। तो इसका जो संधि रूप हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तत्संकर। क्या हो जाएगा? तत्संकर। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो चाय ना, ये तो इसमें और ये इसमें चेंज हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला सा और ये वाला सा, वर्ड का उच्चारण स्थान बताना है। अब देखो यश, ये दो चीज़ याद रखो, ये या और शाह ये वाले बोले जाते हैं आपके तालव्य से, और ये वाला सा आता है ऋषि, याद कर लो। ऋषि होता है ना, ये सारे आते हैं मूर्धन्य से, ठीक है। और एक होता है आपका ये वाला सवाल वाला सा, ये आपका आता है दंत से, ठीक है। अलग अलग उच्चारण स्थान है, इन्हें याद रख लेना। बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? देखो तड़ित, दामिनी और चपला। सलिल नहीं है। क्या नहीं? सलिल नहीं होगा इसका। अच्छा, उससे अच्छे तो आप हैं। जब भी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं ना, तो इसमें होता है आपका अपादान कारक। कौन सा होता है? अपादान कारक कंपैरिजन करने के लिए आता है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखो बादल का पर्यायवाची जो नहीं है, अब्र, बारिद और जिभूत तो है, मगर मरकट ना आपका किसका है? बंदर का होता है। मरकट किसका पर्यायवाची होता है? बंदर का, ठीक है, इसे लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचम का संधि विच्छेद। देखो मैंने आपको कई बार बताया, अंकी बिंदी जहाँ होती है ना, तो अंकी बिंदी को माँ में बदल देते हैं, आदिम माँ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? पंचधन म, ये हो जाएगा बी। और देखो आँख एक नहीं, कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है इसमें बताना है। तो इसका हो जाएगा व्यर्थ आडंबर। क्या हो जाएगा? व्यर्थ आडंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। एक हलवाई या एक हलवाइयों, ये सब नहीं होता, हलवाई की एक दुकान होती है, ठीक है, याद रखना। खेचर का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में तो उड़ते हैं ना, खेचर मतलब होता है पक्षी। और आकाश में क्या होते हैं? ग्रह भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी सितार और हजार, ये शब्द किस भाषा के हैं? ये सब देखो हिंदी से ही आपको पता पड़ जाएगा। हिंदी मैंने आपको इतनी बार बताया कि फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। भारोपीय परिवार की भाषा है और श्लिष्ट योगात्मक है। तो कौन सा हो जाएगा? तीनों फारसी हो जाएंगे। और एक शब्द और याद रख लेना आप लोग कि शेर, शेर भी किस भाषा का है? फारसी भाषा का है, ठीक है। अक्ल का पुतला होने का मतलब क्या होता है? अक्ल का पुतला होता है बहुत बुद्धिमान, जो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला होता है ना, उसे कहते हैं अक्ल का पुतला। ये तो एक ही जीवन, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान को कहते हैं समसामयिक। कहते अभी जो आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, उसे हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी, ठीक है। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? गाजीपुर में आपकी बोली जाती है भोजपुरी, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है पूर्वी हिंदी में, जो अर्धमागधी से विकसित हुई है। और खड़ी बोली किसकी है? सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये सब पश्चिमी की है, खड़ी बोली और आपका कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। देव जो महान है, देव जो, इस तरीके से है जो या के समान, ये सब शब्द आ जाते हैं ना, ये किस में आते हैं? आपके कर्मधारय में आते हैं, ठीक है। कर्मधारय किसका भाग होता है? तत्पुरुष का। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा या उत्तर पद, ठीक है। अव्ययी भाव में क्या होता है? द्विरुक्ति होता है या पहला अव्यय होता है, ठीक है। और बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पद प्रदान होता है। छंद शास्त्र की आदि प्रणेता, देखो मैं 1000 बार बताता था ना, डेली बताता था आपको। छंद जब भी आता था, पिंगल ऋषि हैं, तो आज क्वेश्चन भी आ गया, पिंगल ऋषि हैं इसके। नेक्स्ट है ठेठ हिंदी के ठाठ, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठठेरा। ठठेरा का लिंक क्या होगा? इसी लिंक पूछा है, तो ठठेरा हो जाएगा ठठेरिन। ठठेरनी मत कर देना, ये कन्फ्यूजन हो सकता है बस। ठठेरा का ठठेरिन होता है। सकल का क्या होता है? तो ये वाला सकल होता है टुकड़ा। क्या होगा? सकल मतलब होता है टुकड़ा। विहंगम दृष्टि कहते हैं ना, कि इस बच्चे की तो विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी नज़र, डी हो जाएगा। देव देव सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। मैंने बताया सासी से जहाँ आता है, मैंने क्या बताया था? उपमा होता है वहाँ। क्या होता है? उपमा। मगर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि निर्जीव को सजीव का भाव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? निर्जीव संध्या, संध्या मतलब शाम, शाम के समय को हम क्या दे रहे हैं? सजीव का भाव दे रहे हैं।
तो जहाँ निर्जीव को सजीव का भाव देते हैं ना, तो वहाँ कोई भी अगर अलंकार है तो उस सबको छोड़कर हम मानवीय अलंकार को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मानवीकरण, क्योंकि इसमें क्या है, सजीव का भाव दिया जा रहा है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ, क्या आ गया? अतिरिक्त भावार्थ, यहीं से पहचान लो। राम जाता है, एक तो ये है राम जाता है, और एक लिख दूं राम भी जाता है, तो इस भी का कोई मतलब है नहीं है, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो ऐसे होते हैं, इस तरीके के 9 होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ठीक है। अंश और अंश, देखो इसे याद ऐसे रखना, ये वाला अंश ना किसी बच्चे का नाम लिखते हैं ना, अंश दोस्त, मतलब कोई होगा जानने वाला, उसको ऐसे लिखेंगे। और इस अंश का मतलब होता है कंधा, ये होता है भाग। तो इसे ऐसे याद रखो कि ये वाला अंश को ना बहुत ज़्यादा इसके पास भाग है, मतलब कोई अगर घर का बंटवारा होता था तो इस वाले लड़के के हिस्से में बहुत बड़ा भाग आया, तो ऐसे याद रख लो, याद रहेगा। अली और अली, देखो इस वाली अली का मतलब होता है सखी, और इस वाले का होता है भ्रमर। अब देखो यहाँ पे भी बड़ी मात्रा आती है और सखी में भी बड़ी मात्रा आती है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है इसे। ठीक है। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की, मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, श्लिष्ट योगात्मक है। कैसी? श्लिष्ट योगात्मक है, फारसी भाषा का शब्द है और सिंधी शब्द से बना है, और आपका जो है अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली का सबसे पहले यूज किया था, और सितार और तबला ये उन्होंने प्रयोग किए थे। इस चीज़ सबको याद रखना। ठीक है। मर्यादा किस युग की पत्र का है? मर्यादा क्या है? मर्यादा द्विवेदी है। जितने भी अपने वेद है ना, वेद पुराण, ये सब क्या है? अपने देश की मर्यादा बनाए हुए हैं। ठीक है। तो द्विवेदी मर्यादा, ऐसे याद रखो। सरासर, मैंने कहा था ना जहाँ दो रुक्ति हो जाए, सर और सर, सर सर क्या हो जाएगा? यहाँ अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है। पहला पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, याद रखना। वह अगले साल आएगा, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसे कॉपी में लिख लेना इंपोर्टेंट लगा के, अधिकरण कारक आता है इसमें, बस सीधे सीधे याद रख लेना। वह अगले साल में आएगा। कभी भी देश या टाइम इस तरीके से संबंध होता है ना, तो वहाँ अधिकरण होता है, और ये वाला एक ही क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना आप बस सीधे। नेक्स्ट है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, पर अधिकरण में क्या आती है? मैं, पे, पर, ये सब कारक चिन्ह किसके होते हैं? अधिकरण के, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा इसमें। ठीक है। संबंध में क्या होते हैं? का, की के, रा, री, रे। और करण में क्या होता है? से, और इसमें क्या होता है? से। मैंने ऊपर सब क्वेश्चन कराया था ना कि जहाँ पे द्वेष होता है या कहीं कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सॉरी, संप्रदान का तो के लिए होता है, संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है, आपादान का होता है से। यहाँ करण में क्या होता है? से, जुड़ाव होता है, मैं पेन से लिखता हूँ तो करण, और संप्रदान के लिए होता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि माताजी भिखारी को कपड़े देती हैं, तो यहाँ भिखारी को कपड़े दे रहे हैं मगर वापस नहीं आ रहे कपड़े, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना। आप ये मत सोच लेना माताजी भिखारी को, करता नहीं, कर्म को मत लगा देना। जब भी कोई चीज़ हम दान में देते हैं ना, तो वो वहाँ सब क्या आता है? संप्रदान के लिए आता है। और जो मैं एक और से बता रहा था ना, वो आपादान का था। किसका? आपादान का। जहाँ अलगाव का भाव होता है ना, वहाँ आपादान आता है। ठीक है। तो संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है, ये भी ध्यान रखना। और कुर्सी पर में आता है अधिकरण आपका। इसमें देखो मैं आपको मात्रा लगाना सिखा देता हूँ। जानी में हो जाएगा 2 1, गौरी में 2 1, 1 1 2 1। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी? 11 हो गई। तो 11 13 मात्रा किस में होती है? मैंने आपको बताया था। और द्वा सोठा में होती है। और इसी का उल्टा, मतलब इस वाली लाइन को अगर मैं पहले लिख दूं और इसे मैं बाद में लिख दूं, 13 11 कर दूं, तो क्या हो जाता है? ये दोहा हो जाता। ठीक है। ये क्या है? अर्ध सम्मात्रक छंद है। ठीक है। तो ऐसे याद रखना, दोहा, सोठा, बैरव और उल्लाला, ये है अर्ध सम्मात्रक। ठीक है। 4 होते हैं। संयुक्त वाक्य बताना, मैंने आपको कितनी बार बताया कि बीच में अगर और आ जाए, इसलिए आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, ये सब किस में आते हैं? संयुक्त में आते हैं, तो ए हो जाएगा इसका। ठीक है। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। ठीक है। और निहार, नीरजा, रश्मि, ये भी इन्हीं की है, मगर ये यामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना। ठीक है। शुद्ध बताना है, तो शुद्ध क्या होता है? आधा भा आता है और आधा सा आता है, इसमें दोनों आधे आधे आते हैं, तो अब व्यस्त हो जाएगा। ठीक है। सकल, मैंने ऊपर बता रहा था ना, सकल और सकल ये वाला आ रहा था ना ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है? अंश। ठीक है। और ऊपर अंश ये आया था ना, इसका मतलब और क्या होता है? भाग। तो सबको एक साथ पढ़ा करो मिला के। नेक्स्ट है कि इसमें छा का क्रम पूछा किसके बाद आता है?
का कैसे बनता है, ये शा कैसे बनता है, क्र प्लस शा से मिलके बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, तो का के बाद आता है, ठीक है। त्रा कैसे बनता है, त्र प्लस रा से बनता है, ठीक है। और ये वाला ज्ञा किससे बनता है, ये इससे प्लस ये, ठीक है। और श्र ये बनता है शा से प्लस रा से, ठीक है। ये चारों मैंने आपको बता दिए। अब चिरंतर, चिरंतन का क्या होता है, शाश्वत होता है। चिरंतन का क्या होता है, शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिरंतन का शाश्वत होता है और समास बताना है भरपेट। अब ये भरपेट वाला आप बता देना प्लीज़। 7 है, होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना आज प्लीज़, क्योंकि आज 50 क्वेश्चन लाए होंगे आप लोगों के लिए। अब देखो सच्छास्त्र बताया था ना ऊपर, जो ये चा होता है ना, ये तो चा में, चलो। और ये वाला जो ये है, ये आपका किस में, इसमें बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र हो जाएगा। ता में बदलता है, सॉरी ये चा नहीं आएगा, क्या आएगा, ता आ जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा, सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र। नेक्स्ट है आपका हिंदी खड़ी बोली में किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली किससे हुई है, खड़ी बोली हुई है आपकी सौर सैनी से। अवधि बाघेली छत्तीसगढ़ी, पूर्वी वाली किससे हुई है, अर्धमागधी से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। जो जिसका जिसकी जिसके, 4 चीज़ लिख लो। जो जिसका जिसकी जिसके आ जाए आपका, तो वो विशेषण उपवाक्य होगा। संज्ञा उपवाक्य में आता है आपका की, और की और किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है, तो लिख लेना ये ट्रिक। और विशेषण में क्या आएगा, जो सो, जो सो टाइप आएगा। एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड करेगी, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। उपवाक्य आपका टॉपिक खत्म लो, वैसे पढ़ने बैठोगे ना तो घंटों लगा दोगे, केवल ये 4-5 चीज़ें लिख लेना। फूल का मतलब क्या होता है, फूल का मतलब होता है प्रसून, कुसुम और सुमन, ये होता है। और मुकुल क्या होता है, कली, जो कली खिलती है ना उसे मुकुल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संकर शब्द बताना है इसमें, तो संकर शब्द हो जाएगा जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है, तो चुगलखोर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है संकर शब्द में रेलगाड़ी, बहुत ज़्यादा पूछा। रिजु का क्या हो जाएगा, रिजु का हो जाएगा आपका वक्र, ठीक है। और श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री, इसे याद रखना, इतिश्री, श्री गणेश का होता है इतिश्री। नेक्स्ट है कन्नड़ किस परिवार की भाषा है, कन्नड़ कहाँ की है, कन्नड़ है आपकी द्रविड़ परिवार की, ठीक है। नेक्स्ट है राम आम खाता है। देखो राम आम खाता है, अब इसकी जगह मैं लिख दूँ मीरा, मीरा आम खाती है, तो नाम बदलते ही आगे चेंज हो रहा है ना, तो ये किससे बदल रहा है, कर्ता के बदलने से हो रहा है, ठीक है। आप आम की जगह कुछ भी रख के देख लो, बदलेगा नहीं। राम मिठाई खाता है, नहीं बदल रहा ना, तो कर्म क्या था यहाँ, आम था, मगर नहीं बदल रहा था, उसे भाव तो होगा ही नहीं, क्योंकि कृत से ही बदल गया। और एक चीज़ याद रखना, अगर कर्ता के बाद ने लग रहा होगा ना, तो वो कभी भी बदलेगा नहीं, मगर वहाँ हमेशा क्या होगा, कृतवाच्य होगा, तो ने को याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है घर, प्रियजन और परिवार और बच्चे। इसमें ना देखो घर अलग हो जाए, क्योंकि प्रियजन परिवार बच्चे इन सब में संबंध होता है, और घर क्या है, निर्जीव हो गया, ठीक है। बहुब्री समास बताना है, तो बहुब्री समास किस में हो जाएगा, चतुर्भुज में हो जाएगा, ठीक है। 4 भुजाएं हैं जिनके। यशोदा यशोदंदा क्या हो जाएगा, यशोदंदा विसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध बर्तनी बतानी, अशुद्ध क्या हो जाएगा, इसमें जो हस्ताक्षेप हो रहा है ये अशुद्ध है, हस्तक्षेप होता है कि तुम मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। अब यहाँ तो ये इतना आसान था, मिल गया। अब ये कहीं कहीं आपको संसारिक दे देगा, मगर क्या होता है, सांसारिक होता है, याद रखना, सांसारिक, सांसारिक। और साधु में ना छोटे ऊ की मात्रा आती है, साधु हमेशा ना छोटा बन के चलता है, तो इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्र में प्रत्यय बताना है, तो सुमित्र धन आ, सुमित्र धन आ क्या हो जाए, प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 होते हैं, जो क्रिया में लगते हैं वो कृत प्रत्यय 28 होते हैं, तद्धित होते हैं संज्ञा सर्वनाम में जो लगते हैं, ठीक है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।